हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है प्रवक्ताओं की लेक्चरर की जो है सीटें निकाली हैं। और हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये विज्ञापन हालांकि कल ही आ गया था 22 तारीख में, 22/12 में। तो पर जो है मेरा स्वास्थ्य किस तरह से ठीक नहीं था, तो मैं इस बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाया। तो मैं दोस्तों आज आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो यूपीपीएससी की अगर साइट पे आप जाएं, वहाँ पर भी आपको इसका सारा कैसे अप्लाई करना है सभी कुछ है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप और कोई सी वेबसाइट से इसको ना करें, सिर्फ जो है जो ओरिजिनल है, क्योंकि आजकल फेक ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप खाली गूगल सर्च में डालें यूपीपीएससी। ये आप जो है पहले इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ें, सीधा उसको भरना स्टार्ट ना करें। तो हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो प्रवक्ता पुरुष एंड महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 22/12/2020 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021 है। और जो फीस आप जो है वो 18 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। और उसे फाइनल सबमिशन करने की जो तारीख है वो है 22 जनवरी 2021। ये फॉर्म जो है एक तरह से 3 चरणों में भरा जाता है। पहले चरण में आप अपनी जनरल एक तरीके से जानकारी इनको देते हैं। आपने मतलब इंटरमीडिएट में आपका रोल नंबर क्या था, हाई स्कूल में कितना था, और आप कौन से प्रवक्ता के भरना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सभी। फिर ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में फिर आप जोन सी कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार आप फीस जमा करते हैं। फीस जमा करने के बाद में आपको फोटो और सिग्नेचर एक इकट्ठे ही अपलोड करने होते हैं। और उसके बाद ये आपका जो है हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है, यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई भी वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि उसको जो है एफआईआर दर्ज करके उसके प्रति जेल भी हो सकती है। देखिए, इसमें जो विशेष सूचना है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक तो आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक जो है आपके पास ईमेल आईडी अपनी होना चाहिए। और जैसे 18 तारीख बैंक फीस जमा करने की अंतिम तारीख है, अगर आप इसके बाद जमा करते हैं तो किसी भी हालत में आपको वो शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा और ना ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आप 18 जनवरी के बाद उसे करते हैं, यानी कि आप जैसे 18 तक आपको शुल्क जमा करना है और 22 तारीख तक, 22 जनवरी 2021 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है पूरी तरह से। तो अगर आप ने सपोज कीजिए 21 तारीख में अपनी फीस सबमिट की तो वो मान्य नहीं है किसी भी तारीख से। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना वो जो है वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, फिर जो है एडवर्टाइजमेंट देखें, उसके बाद ही आप जो है इसको अप्लाई करें। ये भी सब मैंने आपको बता दिया है। हम एक एक चीज़। अच्छा, अब हम आते हैं अपने शुल्क पर। तो अनारक्षित इस बार जो है इसमें काफ़ी चेंजेज हुए हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें अनारक्षित यानी कि जो सामान्य है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें 100 रुपये शुल्क देना होगा प्लस 25 रुपये अपना जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है वो देना पड़ेगा, यानी कि 125 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति को जो है 40 रुपये प्लस 25 रुपये, यानी कि 65 रुपीज़ आपको देने होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं उन्हें कोई शुल्क नहीं देना है, सिर्फ 25 रुपये लिया जाएगा उनसे, जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे 40 रुपये प्लस 25 रुपये, यानी कि 65 रुपये उनसे लिया जाएगा। ये जो है हमारे पुरुष और महिला दोनों के लिए पूरी तरह से मान्य है। और इसको देख लेते हैं और आगे। ये रिक्तियों की संख्या है। ये पहले मैं जो है पुरुष शाखा के बारे में आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये पुरुष शाखा है। हिंदी में 98 पद हैं।
39 अनारक्षित हैं, 10 EWS हैं, 26 वो हैं अनुसूचित जाति के, 21 हैं। मतलब जो टोटल है, मैं आपको टोटल बताता हूँ, आप देखते रहिएगा। अंग्रेजी में 100 हैं, भौतिक विज्ञान में 105 हैं, रसायन विज्ञान में 106 हैं, जीव विज्ञान 137, गणित 132, संस्कृत में 46 है, अर्थशास्त्र में 56 है, नागरिक शास्त्र 46, भूगोल 60, इतिहास में 42, समाजशास्त्र 30, शिक्षा शास्त्र में 1 है, उर्दू में 20 है, वाणिज्य में 11 है। यानी कि कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ये तो थी हमारी सॉरी पुरुष शाखा की। और अब देख लेते हैं महिला शाखा में। हिंदी में 21 पद, अंग्रेजी में 22 पद, भौतिक विज्ञान में 57, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91, गणित में 137, संस्कृत में 13, अर्थशास्त्र में 10, नागरिक शास्त्र में 15, भूगोल में 14, इतिहास में 15, समाजशास्त्र में 8, शिक्षा शास्त्र में 4, उर्दू में 5, वाणिज्य में 1 और गृह विज्ञान में 10। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से दिया गया है। तो हम आगे देख लेते हैं कि इसके लिए जो इसमें वेतनमान है वो 9,300 से लेके 34,800 ग्रेड पे और 4,800 लेवल का है। और रिक्तियाँ जो हैं वो घट बढ़ भी सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो इसमें जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं या जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो इसमें दिव्यांग हैं, उन सभी को इसमें पूरी तरह से मिलेगा। इसमें वैवाहिक परिस्थिति ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिससे पहले से एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे। यानी कि जिसकी 2 पत्नी हो या जिसके 2 पति हो वो इस पोस्ट को नहीं भर सकता है। अब दोस्तों अन्य वो देख लेते हैं कि इसमें योग्यताएं क्या क्या है। प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए जो अनिवार्य है, 2 तरह की होती है। यानी कि एक का आपको अनिवार्य होना जरूरी होता है, आप उसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। और एक है कि आपके पास हो या ना हो, आपको उसका वेटेज मिलता है। यानी कि आपको अगर जैसे इसमें मांगा गया है कि अगर आप बीएड हैं तो उसके आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे, और अगर आपने एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको अंक ज़्यादा मिलते हैं जब आपकी नियुक्ति होती है उस समय। तो इसमें अनिवार्य देख लेते हैं पहले। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान में जो है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। और प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र में जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी। तो ये इस तरह से लगभग सभी में जो है यानी कि एमए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब देखते हैं अधिमान अहर्ता, यानी कि इसका होना जरूरी नहीं है, पर अगर हो तो आपका जो है इससे वेटेज मिलेगा, आपको इसके फायदा मिलेगा। तो पहला तो वही है, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषय होती अधिमानी अहर्ता। यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है इसमें आवश्यकता नहीं है, गृह विज्ञान में भी आवश्यकता नहीं है और वाणिज्य में भी आवश्यकता नहीं है। राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और अगर कोई अपने वो लेना चाहता है यानी कि इसमें अधिमानी अर्हता लेना चाहता है तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि उसने पूर्ण की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब मैं बता रहा हूँ ये बीएड जो है इस बार इसमें जरूरी नहीं है, बीएड भी जरूरी नहीं है, बी सर्टिफिकेट भी जरूरी नहीं है, और 2 साल की सेवा हो तो वो भी आपकी जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें और देख लेते हैं। गृह विज्ञान का जो पद है वो केवल महिलाओं के लिए है, ना कि और महिला शाखा में है। और एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी एक विषय के पद के लिए पात्र माने जाएंगे जिसके प्रश्न पत्र की परीक्षा में वे सम्मिलित होंगे। अच्छा, और आयु सीमा जो है इसमें जो है 21 वर्ष आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए।
और ये जो कंसीडर की जाती है जुलाई से 1 जुलाई 2020 से कंसीडर की जाती है। ठीक है। और बाकी जो है आपको इसमें छूट भी मिलती है। और दोस्तों अगर आपके और कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं। आप इसे भरिए। ये जो है इन्होंने इसका प्रारूप दे रखा है, आप इसको ऑनलाइन भरिए। ऑनलाइन से जो है आपको किसी को भेजना नहीं होता, डायरेक्ट ये हो जाता है। और दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको हो सकता है कि एमए इकोनॉमिक्स, क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसकी तैयारी आपको करवाऊँ। तो आप पहले इसको भर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।